बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। अजीज़ तलबा, आज हमारे पास जमात हफ्तम का लेक्चर नंबर 10 है और सबक है ये सारे इदारे अपने हैं। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, आइए वो करते हैं। चलते हैं बोर्ड की जानिब। जी अजीज़ तलबा, हमारे पास इस वक्त सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। जितने भी गुज़िश्ता लेक्चर्स हुए हैं उनमें मैं बताता रहता हूँ कि इस बोर्ड पर जो मैं शुरू पे लिख लेता हूँ मुश्किल अल्फाज के मायने, वो आपके सबक के बिल्कुल शुरू पे अलहदा कर दिए गए होते हैं। आप जब सबक पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे पहले, बिल्कुल पहले कोई 4, 5, 8, 10 जितने भी होते हैं वो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, और आने वाले जितने भी अल्फाज मैंने उसके बाद होंगे उनमें वो दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। तो हमारे पास ये जो अल्फाज के मायने मौजूद हैं, ये आपके सबक के बिल्कुल शुरू से जो उसने अलहदा करके दे दिए हुए हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं, और आपसे गुजारिश इतनी है कि आप अपने सबक पर देखते जाइएगा और उसके ऊपर ही इनको तहरीर करते जाइएगा। जी, हमारा पहला लफ्ज है मुख्तस। मुख्तस का मतलब है मखसूस, मखसूस, खास किया गया, चुना गया, मुंतखब शुदा। जी, उसके बाद नौयत। नौयत कहते हैं सूरत हाल। मकबूल, पसंद किया गया, कबूल किया गया। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात। अदलिया, इंसाफ करने वाला इदारा। हुकूमत का ऐसा इदारा जो इंसाफ पसंद हो, मुल्क में इंसाफ नाफिज करना चाहता हो, उसे अदलिया कहते हैं। जी, तमद्दुन। ये लफ्ज तमद्दुन पढ़ेंगे आप लोग। जिंदगी बसर करने का अंदाज। आपके मुआशरे में रहते हुए आपको किस तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से मामलात हैं जिनको देखते हुए आपने जिंदगी को गुजारना है, तो हकीकत में वो तमद्दुन ही है। किसी भी मुआशरे में रहने सहने के अंदाज जो हैं वो हकीकत में तमद्दुन कहलाते हैं। जी, मलकियत, कब्जा, कार्रवाई, इंतजाम या तामील। मुखफ़फ़, कम किया गया। ये जो लफ्ज है ना मुखफ़फ़, जिसका मतलब है कम किया गया, यानी कि ऐसा होता है कि एक लफ्ज के अगर फर्ज कीजिए 5 हरूफ हैं। आप अजीज तुलबा जानते हैं कि हरूफ से मिलके लफ्ज बनते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं इल्म, तो इसके अंदर कितने हरूफ आएंगे? जी, 3 हरूफ। आइन, लाम, मीम, 3 हरूफ हैं। तो जब कोई लफ्ज ऐसा आ जाए कि उसके कुछ हरूफ निकाल दिए जाएं, तो वो जो पीछे बच जाते हैं हरूफ, उन्हें कहते हैं मुखफ़फ़ किया गया, कम किया गया। जैसे यहां पे मैंने मानी लिख दिया है, कम किया गया। जी, उसके बाद है अमल दर आमद, तामील, जाब्ता। हम आम अल्फाज में इसको ये भी कहते हैं किसी बात पर राजी करना, किसी शख्स को किसी बात पर राजी करना, अमल दरामद करवाना ही कहते हैं। जी अजीज तुलबा, आइए मजीद अल्फाज के मायने पढ़ते हैं। जी, हमारे पास इस वक्त सफा नंबर 82 है। सफा नंबर 82 पे हम देखते हैं पहला लफ्ज है शुमार, गिनती, तादाद।
मकबूल हमने पहले भी पढ़ लिया, पसंद किया गया। हर दिल अजीज, पसंदीदा। दरसी, निसाब। अजीज तुलबा, आप देखिएगा आपकी किताब पर भी या तो बिल्कुल पहला सफा, उसके आखिर पे, या सफा पहला आप खोलेंगे तो जैसे ही अंदर जाएंगे और बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ लिखा होगा दरसी कुतब। तो दरसी मतलब निसाबी या निसाब की। बेचैनी, बेकरारी, मुकर्रा, तयशुदा, एहतरामन, इज्जत, उम्दा, अच्छा, नफीस, मौजू, उन्वान, नुमाइंदे, जानशीन। नुमाइंदे जमा है और इसकी वाहद है नुमाइंदा। जी, उसके बाद हमारे पास लफ्ज आ जाता है पार्लिमेंट, और ये हमने जो सफा किया है वो 82 था। अब सफा नंबर आ गया हमारे पास सफा नंबर 83, यानी कि हमारे पास इस वक्त सफा नंबर आ गया है 83, मुराद 83। जी देखिएगा, पार्लिमेंट, मजलिसे शूरा, यानी कि मजलिसे शूरा एक ऐसी जमात है हमारी हुकूमत की। हमने पहले पढ़ा अदलिया, ये 3 लोग हैं, 3 इदारे हैं जो हमारी हुकूमत का बुनियादी काम करते हैं। एक मजलिसे शूरा, एक अदलिया, एक इंतजामिया। ये 3 हैं जो हमारी हुकूमत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो यहां पे हमने पढ़ा पार्लिमेंट, मजलिसे शूरा है मुराद कानून साज इदारा जो कवानीन बनाता है। जी, उसके बाद सरबरा, रहनुमा, मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। जी, उसके बाद हमारे पास लफ्ज आ जाता है मैली आंख से देखना। ये एक मुहावरा बोला करते हैं, मैली आंख से देखना। तो इसका माना देखिएगा, माना है बुरी नजर से देखना। उसके बाद यह भी एक मुहावरा बोला जाता है कि आफत टूट पड़ना, मुराद मुसीबत आन पड़ना, या किसी मुसीबत का आप पे आ जाना और आप उस मुसीबत से घबरा जाएं तो हकीकत में आप पे आफत टूट पड़ी है, मुसीबत आन पड़ी है। जी, उसके बाद पेश पेश, आगे आगे। पेश पेश का मतलब आगे आगे, और सरबरा, हाकिम, रखवाला। फिर लफ्ज है जैली। लेकिन इससे पहले अजीज तुलबा अपना सफा बदल लीजिएगा। हमारे पास सफा नंबर था 83, अब सफा नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? जी, सफा नंबर 84 आ जाएगा। सफा नंबर 84 पे आ जाइए और इनको तहरीर करते जाइएगा। लफ्ज है जैली, नीचे या मातहत। शाहराओं, शाहरा की जमा शाहराओं, और माना है इसका सड़क। कवानीन, कानून की जमा। अमला, मुलाजमीन। तिब्बी, इलाज से मुतल्लिका, यानी कि जिसे आप मेडिसिन कहते हैं उसे उर्दू में तिब कहेंगे, और तिब से मुराद है आपके इलाज के लिए जितने भी अमल दरआमद हैं, आपको जितने भी अमल आपके पास मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो तिब्बी अवामल कहलाएंगे। जी, फिर है तशखीस, पहचान, तहकीक, जांच पड़ताल करना। जी अजीज तुलबा, आइए मजीद अल्फाज के मायने पढ़ते हैं। जी, सफा नंबर जो हमारे पास 84 था उसका आखिरी लफ्ज हमारे पास मौजूद है फजल, जिसका मतलब है करम या मेहरबानी। जी, सफा नंबर बदल लीजिएगा अजीज तुलबा, हमारे पास सफा नंबर आ गया 85। 85 सफा नंबर पे आइए।
और देखिएगा हमारे पास जो पहला लफ्ज बनता है वो है तरबियत। तरबियत, परवरिश, फरीजा, फर्ज, आमदो रफ्त, आना जाना। आमदो रफ्त मतलब यह है किसी चीज का ले जाना फिर ले आना, आते जाते रहना। हकीकत में यह लफ्ज कहलाता है आमदो रफ्त जी। तफरीही, फरहत, खुशी, बहम, यकजा, अजायब घर, जहां अजीब चीजें देखने को मिले। अजीज तोलबा, आप अक्सर म्यूजियम में जाया करते हैं, इंग्लिश में इसको म्यूजियम कहते हैं, उर्दू में अजायब घर कहते हैं जी। उसके बाद तहजीब, शाख तराशी, सकाफत, तर्ज जिंदगी, वाकफियत या वाकिफ, जानने वाला, रसायल, रसाला की जमा जी। उसके बाद लफ्ज है नायाब, कीमती, जामिया, मदरसा या इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं आप। खुशहाल, खुशकिस्मत या जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी हो या जिसका हाल बड़ा अच्छा हो, हालत बड़ी अच्छी हो, उसे भी खुशहाल कहते हैं जी। अजीज तोलबा, ये तो थे हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मायनी जो हमने सफा सफा पे जाके कर लिए। अब आपकी मशक में एक सवाल है, बिल्कुल आखिर पे आखिरी सवाल है, उसमें उसने पूछा हुआ है एक दरखास्त का तरीका। उसने लिख के दी हुई होगी आपके पास, आप देखेंगे तो लिखी हुई मौजूद होगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि उनकी वजाहत बहुत जरूरी है। आइए उस दरखास्त के तरीके को पढ़ते हैं और समझते हैं जी। मेरे पास इस वक्त यह दरखास्त का तरीका मौजूद है। आपने जब भी अपने सालाना पेपर में या क्लास के किसी इम्तिहान में आप लिखना चाहें दरखास्त, तो आपने हू बहू मेरे बच्चे ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने यहां पे लिख दी है। यही तरीका अपनाना है। अब देखिएगा दरखास्त के नंबर कितने कितने हैं और कौन कौन सी चीज कैसे करनी है। आपने शुरू पे क्या लिखना है? लिखना है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। उसके बाद आपने इलामत लगा देनी है ये वाली, उर्दू में से कहते हैं ये सख्ता है, इंग्लिश में कहते हैं ये कौमा है। उसके बाद आपने लिखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल। यहां पे एक चीज बड़ी काबिल जिक्र है मेरे बच्चे, जब आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखें तो इसका मतलब है कि आप किसी गवर्नमेंट के पेपर को दे रहे हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अगर आपने किसी बोर्ड का इम्तिहान देना है, सरकारी सतह पे इम्तिहान देना है, तो फिर क्या लिखना है? गवर्नमेंट हाई स्कूल। लेकिन अगर आपके स्कूल के अंदर यानी कोई आपका प्राइवेट स्कूल है, आपके मोहल्ले में कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वहां पे अगर आप लिख रहे हैं दरखास्त, तो फिर गवर्नमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने उसी स्कूल का नाम ही वहीं पे लिखेंगे। मुराद यहां पे कोई भी स्कूल आपका, उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद फिर आपने ये इलामत लगा देनी है। लगाने के बाद फिर आपने लिखना है अलिफ, बे और ये जीम। इस तरह से दरमियान में आपने खत्मा लगा देना है, यानी फुल स्टॉप लगा देना है। यहां पे आपने नहीं बताना कि शहर कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, कुछ नहीं बताना ऐसा जी। ये पूरी एक लाइन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद बड़ी जरूरी चीज है उन्वान। उन्वान यहां पे लिखेंगे आप, जैसे कि आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है भाई की शादी में शिरकत के लिए दरखास्त। इसके बाद आपने खत्मा लगा देना है। ये जो पूरा उन्वान लिखा हुआ है इसका 1 नंबर है। उसके बाद लफ्ज आ जाता है जनाब आली। इसको जनाब आली ही लिखेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ बच्चे यूं लगा देते हैं बेटा, यूं करके आला बन जाता है। हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाना। आपने लिखा है जनाब आली और ये इलामत लगा देनी है
इस इलामत को कहते हैं, ये इलामत है निदाइया की। निदाइया का मतलब होता है पुकारना। तो आपने जनाब आली कहकर अपने प्रिंसिपल को मुखातिब कर दिया है, पुकारा है कि मेरी बात सुनिए। तो क्या हुआ, जनाब आली लिख दिया, इस पूरे का 1 नंबर होगा आपके पास जी। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद हमने यहां से बड़े अदब के साथ कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। बड़े अदब से इल्तमास करता हूं, बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूं, या दरख्वास्त गुजार हूं, या दरख्वास्त में कुछ भी आप इस तरह का खूबसूरत लफ्ज जो है शुरू करने से पहले आप लिख सकते हैं जी। उसके बाद ये जो सारा हिस्सा है नफ्से मजमून कहलाता है, जिसमें आपने बताना है कि भाई की शादी में जाना है, क्या क्या अखराजात हैं, किस किस तरह से सारे मामला तय करने हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कैसा है, कौन है, वो सारी तफसील जो आपने मुद्दा बयान करके अपने प्रिंसिपल साहब को बताना है, हकीकत में वो सारा आपका नफ्से मजमून है, जिसमें आपने सारी वजूहात बतानी है कि ये मामला पेश आ रहा है मुझे जी। इस सारे हिस्से के जो नंबर हैं वो है 5 नंबर इसके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये 2 चीजें हमारे पास बाकी रह गई हैं। आपने क्या करना है, तारीख यूं ऐसे ही लिखनी है। तारीख लफ्ज लिखा, उसके बाद इलामत लगाई राब्ते की, फिर तारीख लिखी, उसके बाद ये खत्मा लगाया, उसके बाद महीना लिखा, महीने के बाद सन साल लिखना है, और ये इलामत ईस्वी की जिसे आप हमजा कहते हैं ये लगाना जरूरी है। इस पूरी सतर का 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका या आपकी ताबिया फरमा। लड़की है तो वो आपकी ताबिया फरमा लिखेगी, लड़का है तो वो आपका ताबिया फरमा लिखेगा, और यहां पर नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ बे और जीम तहरीर कर देंगे, और इसका भी 1 नंबर है पूरे का जी। अजीज तोलबा, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सबक के अल्फाज मायनी और इस दरखास्त के तरीकाकार को अच्छी तरह समझने में मदद मिली होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।